और आइए अब बहस खोलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं महासचिव जाट रिजर्वेशन समिति के पुष्पेंद्र सिंह जी। पुष्पेंद्र सिंह जी, ये बीजेपी का रोक, सरकार का रोक, जो अपने ही सांसद को जाट आरक्षण के विरोध में जो बयानबाजी कर रहे थे, उन्हें कारण बताओ नोटिस तक थमा रही है। कहा जा रहा है सरकार की तरफ से आप तमाम लोगों को कि आइए मेज पर बैठकर बात करते हैं, मामले को सुलझाते हैं, और आप लोग हिंसा पर उतर आए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ठुकरा चुका है। उस आंदोलन के लिए हिंसा क्यों? देखिए रोमाना जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मेरे पास रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जाटों को आरक्षण नहीं देंगे या गलत है इनका आधार। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ये बहस में अपने पे रखा था कि जिन राज्यों में मांग की जा रही है उन 9 राज्यों में हम पहले से ही ओबीसी की सूची में शामिल हैं, और जो जाति किसी राज्य में ओबीसी की सूची में शामिल है उसे मजबूत आधार मिलता है, क्योंकि यहाँ पे संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, और राज्य और केंद्र। हिंसा का आप समर्थन कर रहे हैं? जिस तरीके से हिंसा हो रहा है, 3 लोग मर चुके हैं, 60 लोग बुरी तरीके से हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर रहा। जाट शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है, लेकिन उकसाऊ और भड़काऊ एलिमेंट्स जो है, एंटी सोशल एलिमेंट्स, सरकार आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए ये जवाब दिया का काम कर दिया। अंसारी साहब यहाँ पर जवाब देना चाह रहे हैं। ये शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है, 3 लोग मर गए हैं साहब, सेना को बुलाना पड़ा है, 5 जिलों के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है। बहुत दुख की बात है कि वहाँ लोगों की जान जा रही है, कोई भी वो इंसान की जान बहुत दुखद है। और जहाँ तक जाट आरक्षण का ताल्लुक है, हम समझते हैं कोई आदमी, ये कोई नई चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, जो भाई हमारे कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने जाट समुदाय के आरक्षण के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, स्टॉक डाउन कर दिया, चूँकि उन्होंने सोशल बैकवर्डनेस उसमें नहीं माना है। अब जहाँ तक ताल्लुक इसका बैकग्राउंड का भी आप जाइए तो जाट बड़े बड़े लीडर ही ओबीसी लीडरशिप को लीड करते रहे। कभी चरण सिंह ने, कभी देवीलाल ने जोड़ने की कोशिश नहीं की। अब ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। मैं जरा दैया जी के यहाँ पर रिएक्शन लूंगी। किस आधार पर आप अपने आप को ओबीसी की फेहरिस्त में डलवाना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ राष्ट्र संविधान से चलता है। संविधान के दायरे में एक आयोग का गठन किया गया, मंडल कमीशन का, और मंडल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, और हमारे समतुल्य जितनी और जातियां थीं, हमको भी उनके बराबर उस पैरामीटर पे मानते हुए हमें माना गया। और जब 1993 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई तो हमें जातीय और राजनीतिक वैमनस्य के कारण हमें उससे वंचित रखा गया। और जो हमारे ये क्या तर्क दे रहे हैं विराग गुप्ता जी? ये क्या सही कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि किस आधार पर इन्हें दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट मानता ही नहीं है इनको पिछड़ा आर्थिक। नहीं रोमाना जी, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा। विराग गुप्ता जी को लाना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा। देखिए इसमें ऐसा है कि इसके जो 3 पहलू हैं, पहला राजनीतिक दल, दूसरा सरकार और तीसरा जाट आंदोलनकारी। राजनीतिक दल ऐसी बातें क्यों करते हैं जिनको पूरा नहीं कर पाते हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। जो संभव नहीं था उन्होंने ऐसा क्यों किया चुनाव के 1 दिन पहले, ये पहला सवाल। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश ये दिया था कि अगर जाटों को आरक्षण देना है तो आप अपडेटेड पूरा सर्वे कराइए। उसमें ये सिद्ध होना चाहिए कि क्या वो सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं कि नहीं है। वो नहीं पूरा हुआ। पिछले जाट आंदोलन में 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस जाट आंदोलन से जो हिंसा हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? गुजरात में खट्टर सरकार के मंत्री हमारे साथ कृष्ण बेदी साहब मौजूद है। कृष्ण बेदी जी, कौन जिम्मेदार इन हालात के लिए, और किस आधार पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थायी हल हम ढूंढ लेंगे? कैसे ढूंढेंगे सर? मैं आपके माध्यम से सभी देखने वाले दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं। अभी अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े जाट नेता हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और अनिल जैन जी हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के और राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने अपनी बात को रखा है। अनिल जैन जी ने कहा कि हम राजकुमार सैनी जी के बयान से कोई ताल्लुक नहीं रखते और उनको कारण बताओ नोटिस भी हमने देने का काम किया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के माध्यम से हमारी सेंटर की पूरी लीडरशिप ने इस बात को कहा है कि हम जाट नेतृत्व से पूर्णतः बात करने के पक्षधर हैं और हमारे दरवाजे खुले हैं। इसी बात को लेकर पूरे 1 महीने से हरियाणा के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे सभी वित्त मंत्री अभिमन्यु जी, कृषि मंत्री धनखड़ जी और सारा मंत्रिमंडल लगातार इस बात के जाटों से, चाहे खाप थी चाहे जाट आंदोलनकारी थे, सभी को बार बार अपने बुलाया हमने, उनके साथ लंबी बातचीत की और उनका रिजल्ट क्या हुआ, परंतु मेरे साथी कुछ ऐसे थे जो हमारे सामने बात को मानते थे। कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद है। आलोक शर्मा, नहीं, मंत्री साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये मंत्री हरियाणा के ना होकर बिहार के मंत्री हो।
आपने किस तरह से हरियाणा को अराजकता में झोंक दिया है। आप कह रहे हैं नहीं, साहब उन्होंने बिहार के प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री- कर दी, उन्होंने ये कर दिया। अरे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आर्मी वहां पर पहुंची हुई है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आर्मी बाहर आ जाएगी क्या? हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, सैकड़ों ट्रेनें रद्द हो गई। आपके मुख्यमंत्री साहब बात कर रहे हैं अभी तो। आप बताइए केवल कारण, मुझे केवल ये बता दीजिए, आपका इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया कि 9-9, 10-10 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिले के जिले आग में जल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहां पर दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जवाब दीजिए कृष्ण बेदी साहब। मैं इनकी बात का एक ही जवाब दे रहा हूं कि पिछले 1 महीने से मनोहर लाल खट्टर जी, पूरा मंत्रिमंडल बार बार खापों से, आंदोलनकारी साथियों से इसका रिजल्ट जो क्या हुआ? आरक्षण की मांग क्या ये करने वाले, सरकार का चाहे काम नहीं था मणिपुर कि चाहे खापों से अगर साइवान बात रूट हुई है था, तो खापों को हमने बनाया उनको जाता? बार बार आमंत्रित किया, आपके बार-बार उनकी जितने भी बातचीत सुनी, तमाम और जितने उनको- भी प्रयास थे उनको सारे फेल हो आश्वासन गए। ही नहीं एक-एक दिया। करके, उन्होंने एक-एक जो करके, शर्त 2 रखी, घंटे का ये कार्यक्रम, उनको एक-एक मानने करके। का भी हमने काम किया। वो जहां पर ठीक है, रोमाना ठीक है जी, कृष्ण जब- बेदी साहब, जब- ठीक है, जब आप बीजेपी जितनी की सरकार बातें रही है, यहाँ पर बीजेपी कह रहे हैं, मैं दर्शक आपके को बाद सब आरक्षण कुछ कह रहे के हैं। ऊपर- बड़ा सवाल ये ये कि कृपया- नतीजा ये क्या, कृपया- क्योंकि 3 मौतें हो चुकी हैं। सर चंद्रभान जी, आपका तर्क। जाट एक मेहनत का समाज है। जाट समाज बहुत ही पावरफुल है, इतना पावरफुल कि इनके आंदोलन से निपटने के लिए उस सेना को बुलाना पड़ा जो बाहरी शत्रुओं से लड़ने के लिए बनी है। मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या आरक्षण ताकतवर लोगों के लिए बना है या कमजोर लोगों के लिए? जवाब कौन देगा, बताइए जल्दी से भैया जी। मैं पहले तो आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने हमारी एक जाट कम्युनिटी, जो एक खुददार, ईमानदार, वफादार, देश पे समर्पित होने वाली कम्युनिटी है, उसको आपने एक्सेप्ट किया। मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। परंतु आपने उसमें भी कहीं किसी की शारीरिक सामर्थ्य को उसकी आर्थिक सामर्थ्य से नहीं जोड़ सकते। उसकी आर्थिक सामर्थ्य अलग है। हमारे यहाँ जो उसकी व्यवस्था है वो पहली बात जातीय आधार पर है, आर्थिक आधार पर नहीं है। और अभी हमारे जो शकील अंसारी जी हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग से जो आए हैं, इन्होंने सर्वे की बात उठाई। क्या वो जाटों का ही सर्वे होना चाहिए? क्यों सभी का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? शेड्यूल कास्ट का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, एक जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन तीन लेते हैं। सेकंड। जी मैंने चंद्रभान जी। कई बार लाइव डिबेट में ये बोला है कि जाट समाज, गुर्जर समाज, यादव समाज, ओबीसी के लोग, इन लोगों के समाज से भी आईआईटी में, आईएम्स में, मीडिया में, हर जगह लोग होने चाहिए। ये बात मैं साफ करता हूं। चंद्रभान जी, क्या आप गांव से वाकिफ हैं? क्या आज गांव में आप मेरी जाकर बात के सुने, देखेंगे? मेरी जाट बात सुने। समाज एक कृषि मेरी बात सुने। समाज है। मेरी क्या बात जाट सुने। समाज एक खेती और खेतीबाड़ी अरे से आप जुड़ा लोग हुआ ऐसे है? ही क्या करते आज वो हैं, सर्वाइव कर शुरू पाएगा? ऐसे कर रहे हैं, दूसरी चलिए बात चलिए सुनते नहीं जवाब आप। सुनते हैं। चंद्रभान जी जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं भाई, ये इस तरह का एटीट्यूड जो है, ये लोग गाँव में किसी की सुनते जी। नहीं, स्टूडियो में भी किसी की सुनते नहीं। आरक्षण नहीं, आप मिला गलत हुआ है। एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जी, कैसा नहीं सुन रहे? चलिए, आप तार्किक बात चलिए, कीजिए, हम एक सुनने मिनट के लिए बात पूरी तैयार करने हैं। दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। जी दलितों में बहुत सारी जातियां हैं, पर दलितों में आरक्षण का फायदा केवल एक खास जाति उठाई, जिसके घर में अम्बेडकर रहते हैं। तो अगर आरक्षण को पाना है फायदा, तो अम्बेडकर ने क्या, गांव छोड़ो, जमीन छोड़ो, भैंस छोड़ो, गाय छोड़ो, शहर की तरफ चलो, स्कूल की तरफ चलो। क्या जाट समाज इसके लिए तैयार है? अरविंद भारद्वाज, आप जवाब दीजिए। फिर रुसाना क्यों आप जी, लोग समर्थन कर रहे हैं नहीं, जाट आरक्षण का? रुसाना जी, मैं बताता हूँ, ये जो समस्या है इसको कहीं ना कहीं आज गुमराह किया जा रहा है। ये जो मुद्दा है, ये शुरुआत होती है सन 1990 और 91 से, जब ताऊ देवीलाल जी ने गुरनाम कमेटी के आधार पर जाटों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। परंतु उसके बाद सन 94 में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे भजनलाल जी, उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया और जाटों को आरक्षण नहीं दिया। उसके बाद ये आंदोलन शुरू होता है। मेरा प्रश्न तो दूसरा था, एक सर। मिनट, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आज क्योंकि जब 2012 में ये आंदोलन फिर शुरू हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जाटों के ऊपर गोलियां चलवाई। जींद में और हिसार में, मैयड़ गांव में हत्याएं भी हुई, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, इसलिए वो बात भी क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद आज जो समस्या है, जब भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी, इनके सारे मंत्रियों ने, सभी नेताओं ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हरियाणा में जाटों को आरक्षण देंगे। तो वो तो ये वादा अभी उनका भी दोहरा वादा रहे हैं, था, वो तो अभी ये भी वादा कह रहे हैं था। कि आइए दूसरा, बैठिए, बातचीत कीजिए, एक पूरे और हिंसक क्यों गया दूसरा, आरक्षण के बाद? एक मैं चीज और। आऊंगी आप लोगों के सिर्फ- पास। हरियाणा में जाट आंदोलन जो हिंसक रूप ले चुका है, उसके बाद 9 जिलों में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश। रोहतक समेत 5 जिलों में कर्फ्यू और सेना फ्लैग मार्च कर रही है। क्या है आज हरियाणा में जाट आंदोलन का हाल? जरा पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए आप हमारी।
जाट आंदोलन की आग में जल रहे हरियाणा में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। यहां हेलीकॉप्टर के जरिए सेना को उतारना पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारियों के जाम ने सड़क का रास्ता रोक रखा है। ये दृश्य रोहतक का है, जहां शुक्रवार को सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। रोहतक में बिगड़े हालात के बाद आर्मी शहर में निकल चुकी है। यहाँ पे आर्मी का फ्लैग मार्च शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। सीनियर अधिकारी प्रशासन साथ मौजूद है। सेना जहां फ्लैग मार्च कर रही थी, वहां से 1 किलोमीटर दूर सर्कुलर रोड पर उसी दौरान जाट प्रदर्शनकारी लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतरे हुए थे। दोपहर के 1 बजे का वक्त था। कर्फ्यू लगे 15 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। यहाँ शूट एट साइट के आदेश हैं, लेकिन इस इलाके में उसकी तामील के लिए ना तो पुलिस थी, ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम। एबीपी न्यूज संवाददाता नपिंदर बराड़ दोपहर 1:30 बजे के करीब रोहतक के उस इलाके में पहुंचे जहां शुक्रवार को सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। रोहतक दिल्ली रोड के इन इलाकों में दुकानें जली हुई थी। सड़कों पर जगह जगह जलाई गई बाइक्स पड़ी थी। सेना के आने की खबर पाकर इलाके के दुकानदार हिम्मत जुटाकर अपनी दुकानें देखने पहुंचे। 40 साल का हो गया हूं मैं। रोहतक में मैंने ऐसी तबाही नहीं देखी। देखते देखते दुकानें जला रहे हैं। पिछले 2 दिन के अंदर इसी चौक के ऊपर कम से कम 15-20 व्हीकल जल गए हैं। मेरी दुकान ही साथ वाली जल गई, तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्रशासन कुछ मदद नहीं कर रहा। जाट आंदोलनकारियों का गुस्सा आज 2 टोल नाकों पर भी निकला है। उन्होंने रोहतक और हिसार जिले के हांसी में 2 टोल नाकों को फूंक दिया। तो हक तो मिलना चाहिए हमको, हमारा हक तो जरूरी है। जब हर कौम को मिल रहा है तो हमारा हक भी तो जरूरी है, हमें भी हक मिलना चाहिए। तो सभी हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे। जो पब्लिक तोड़ फोड़ कर रही है वो नॉन जाट बढ़ रहे हैं हमारे। रोहतक से 40 किलोमीटर दूर दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के बहादुरगढ़ में जाट आंदोलन की पड़ताल करने एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित पहुंचे तो वहां ट्रकों की लंबी कतार नजर आई। कब से आप लोग यहाँ खड़े हुए हो? हम 3 बजे से खड़े हुए हैं। रात में 3 बजे से ऐसे ही खड़े हुए हो, क्या बताया गया? हाँ, बॉर्डर सील किया हुआ है, हरियाणा में नहीं घुसने दे रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता आगे चलकर झज्जर बहादुरगढ़ रोड पर पहुंचे। यहां से निकलने वाले हाईवे के दोनों रास्तों को जाट प्रदर्शनकारियों ने जाम कर रखा था। एक तरफ पंक्चर किए ट्रक खड़े थे तो दूसरे रास्ते को पत्थर और बैरिकेड से रोका गया था। आप लोग काम करते हो यहाँ पर? हाँ। कांदिली में? हाँ। तो कहाँ रहते हो? बहादुरगढ़ में। तो वहाँ से पैदल आ रहे हो? हाँ। कितनी देर से चल रहे हो पैदल? आधा घंटा से। आधा घंटा से। अभी क्या स्थिति है? कर्फ्यू लगाया गया है रात से ही बहादुरगढ़ में। स्थिति शांतिपूर्वक है। कुछ जगह पे जाम है, दिल्ली बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर जिसको बोलते हैं हम, और बाईपास पे 1-2 जगह जाम है। जाटों के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा के 9 जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश शुक्रवार शाम को ही दे दिए गए थे। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत करीब 1:45 बजे दिल्ली बहादुरगढ़ सीमा पर पहुंचे तो पाया रोहतक के लिए निकली सीआरपीएफ की टुकड़ी वहीं फंसी है। दिल्ली से सटे गुड़गांव बॉर्डर पर आज महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल रखा था। गुड़गांव के इस हाईवे का नजारा देखिए। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने बिजली का खंभा गिरा रखा था और ट्रकों को आड़ा कर जाम लगा रखा था। दूसरी तरफ की सड़क पर पत्थर लगाकर आवाजाही रोकी गई थी। हीर यादव सैनी सबके पास धरती है, उनको भी आरक्षण है, हमारे पास क्यों नहीं है? हम भी लेके रहेंगे। गुड़गांव से 137 किलोमीटर दूर हरियाणा के जींद इलाके में भी कर्फ्यू जारी है। जाट प्रदर्शनकारियों ने यहां बुद्धा खेड़ा स्टेशन को फूंक दिया था। भिवाड़ी में भी सेना फ्लैग मार्च कर रही है। हालांकि इन तमाम घटनाओं के बीच हरियाणा के डीजीपी दावा कर रहे हैं कि आज हालात कल के मुकाबले बेहतर हैं। कुछ लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। कॉन्स्पिरेटर्स को हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी कॉन्स्पिरेटर्स होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमने आपको हरियाणा का हाल दिखाया है। पुष्पिंदर सिंह हमारे साथ मौजूद है। पुष्पिंदर जी, ये देश के कानून व्यवस्था को इस तरीके से अंगूठा दिखाकर आरक्षण लेंगे क्या आप? देखिए, सबसे पहले तो जो चंद्रभान जी ने बात कही, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि जाट बहुत मजबूत है। हर बिरादरी में कुछ लोग संपन्न हो सकते हैं, उसके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान दिया गया है। क्रीमी लेयर में वे सब बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात, जो हिंसा की बात आप कर रहे हैं, हम पिछले 22 साल से हमारी समकक्ष तमाम जातियों को आपने दे रखा है। 22-23 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमने पेशेंस रखा। हमने जो है रैलियां की, प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए और पिछले साल
जब मार्च में प्रधानमंत्री जी ने खुद हमें आश्वासन दिया, जाटों का एक डेलीगेशन बुला करके, कि हम शीघ्र ही आरक्षण आपको दे देंगे, उसके बावजूद भी 1 साल बीत गया, अगला मार्च आ गया, आप उसको देने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं युवाओं का धैर्य टूटता है। और उसमें भी मैं बता दूं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठे थे, हम शांतिपूर्ण बैठे थे, लेकिन हमें उकसाया जाता है, लोग एंटी सोशल एलिमेंट घुसाए जाते हैं आंदोलन को। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। सरकार अक्सर करती है काम। खट्टर सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ मौजूद है। बेदी साहब, सुन रहे हैं आप यहाँ पर जाट आंदोलन समिति के नेता पुष्पेंद्र सिंह जो कह रहे हैं हम तो शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं आंदोलन, लेकिन सरकार अपने एजेंट भेजती है मामले को हिंसक रूप दिलाने के लिए। जवाब दीजिए। पुष्पेंद्र जी के गैर जिम्मेवाराना बयान से मैं सहमत नहीं हूं। हरियाणा सरकार सभी जातियों को, वर्गों को साथ लेकर चलने की योजना के साथ चल रही है। सभी की हम भलाई का काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही है कि सबका साथ और सबका विकास। पुष्पेंद्र जी पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदाराना बयान दिया था कि हम जाटों को आरक्षण देंगे, उससे तो आप सहमत हैं। सरकार क्यों जान माल की नुकसान करेगी? सरकार अपनी प्रधानमंत्री साहब के बयान से आप सहमत हैं? वो तो जिम्मेदाराना था। हमने सभी उससे आप सहमत हैं? बताइए। से जो आरक्षण की मांग करने वाली समिति है उनको बार बार बुलाकर बात किया। अरे आप केवल बात ही करते रहेंगे। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बात की बात हुई है। हमें बातें नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए। स्टेट में और केंद्र में तत्काल प्रभाव से 9 के 9 राज्यों में हमें केंद्र में और हरियाणा स्टेट में दे दीजिए, हम शांति से अपने घर लौट जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री अपने वायदे को पूरा करें का काम किया। प्रधानमंत्री अपने वायदे को पूरा करें, केवल हमारा कहना ही है। ठीक है बेदी साहब यहाँ पर ये जो जाट नेता है इनकी तरफ से एक सीधा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेदी साहब सवाल सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ? हरियाणा सरकार हरियाणा के 2,53,00,000 लोगों के प्रति जवाबदेह है। हम चाहते हैं हरियाणा में शांति भी हो, हरियाणा में विकास भी हो और सभी को जो जरूरतमंद है उनको उनका हक मिले। ये तो सबका साथ सबका विकास दिखाई दे रहा है। आपका पूरा हरियाणा के अंदर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अगर गलत बयान दिया तो आज प्रधानमंत्री जी को सामने आकर कहना चाहिए कि मैंने गलत बयान दिया था, और अगर उन्होंने वायदा किया था तो किस आधार पर किया था ये भी बताया जाए। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ठुकरा चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको किस आधार पर वायदा किया था, और अगर वायदा किया था तो पूरा करते, और अगर पूरा नहीं हो रहा है तो अपने लॉ एंड ऑर्डर को संभालते। बनाने का काम करें। हम हरियाणा जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, जिस तरह से अराजकता हो रही है, जाट आंदोलनकारी जिस तरह से हथियार लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं, ये बहुत ही दुखद है। का रुख करेंगे। शकील अंसारी साहब, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले चंद्रभान जी, मैं आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी। सर, क्या हिंसा से आरक्षण लेना जायज है? आरक्षण को आर्गुमेंट से लिया जाता है, हिंसा से नहीं। अगर हिंसा से आरक्षण जाट समाज को मिल भी जाए तो जाट समाज ब्यूरोक्रेसी में जो इनके कैंडिडेट जाएंगे चुन करके, वो लोग आइसोलेट होंगे। इस बात को समझिए, आप लोग कंडेम करिए हिंसा को। नहीं, पर हिंसा के लिए उन्हें मजबूर कौन कर रहा है, ये भी तो आप जानने। नहीं, कोई मजबूर नहीं कर रहा। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। हिंसा हर तरह से, हिंसा जो है वो किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराई जा सकती है। जाट आरक्षण नहीं, आपको उकसा दिया तो आप हिंसा करेंगे, आप रेलवे स्टेशन में जाके आग लगाएंगे। क्या भारद्वाज जी, आप क्या INLD क्या समर्थन करती है इस हिंसा का? नहीं, हिंसा का समर्थन कोई नहीं करता। फिर आप कैसे शांतिपूर्ण आंदोलन का, परंतु इसके लिए मजबूर राजकुमार सैनी, मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट की लड़ाई कराने की। एक और तो मुख्यमंत्री जी ये आश्वासन देते थे कि जाटों को आरक्षण हम दिला कर रहेंगे, दूसरी ओर उनके ही सांसद ये कहते हैं कि मैं ओबीसी ब्रिगेड बनाऊंगा और जाटों के आरक्षण को नष्ट कर दूंगा, उनको रोक दूंगा, उनको आरक्षण नहीं लेने दूंगा। छोटी जवाब उन्होंने किया, उन्होंने यहां तक भी कहा जाटों के लिए तो गालियां भी यूज की उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर जाट रोड सड़कों पर आए तो मैं ओबीसी ब्रिगेड लेकर सड़कों को साफ करने का क्यों जी? आप कानून को नहीं मानते? रुकिए जरा, अब तो नोटिस दे दिया गया ना। उन्होंने माफी नहीं मांगी, राजकुमार सैनी ने माफी नहीं मांगी, और पार्टी ने नोटिस आज क्यों दिया 1 साल बाद? 1 साल पहले उन्होंने बयान दिया, जब क्यों नहीं दिया? ठीक है, ये तमाम सवाल हम रखेंगे आगे। सरकार के मंत्री हमारे साथ मौजूद है। चंद्रभान, एक नैतिक, वो जिम्मेवार है व्यक्ति इस हालत का हरियाणा की। ये एक नैतिक सवाल जब जाट समाज के सम्मानित प्रतिनिधियों से आरक्षण के
सिद्धांत बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर की फोटो दलितों के घरों घरों में है। मैं उम्मीद करूंगा कि जाट समाज के घरों घरों में भी बाबा साहब की फोटो लगी होगी। सर क्या बात कर रहे हैं आप? व्यक्ति पूजा की तो आप क्या बात कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने, आप कहां बहस को लेकर जा रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर जी का, चौधरी चरण सिंह जी का, सबका, सर छोटू राम जी का, हम इनका सबका सम्मान करते हैं। और ओबीसी का जो आरक्षण है मैं बता दूं, इस देश में 60% ओबीसी है। अम्बेडकर साहब का सम्मान आप नहीं करते। ए और बी ग्रुप साहब का सम्मान आप नहीं करते। ए और बी ग्रुप में आज तो इस तरह से आरक्षण नहीं लेंगे आप। ए और बी ग्रुप में अम्बेडकर साहब ने आरक्षण की बात की है। देश में 60% आप अम्बेडकर साहब का सम्मान करते हैं तो इस तरह से आप हिंसा नहीं करेंगे। वो चलने वाला नहीं है। आज की बहस बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान से जुड़ी हुई नहीं है। आज की बहस हरियाणा में जो हिंसा हो रही है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कानून व्यवस्था को धता बता दिया गया है जाट आंदोलनकारियों की तरफ से। इस मुद्दे पर यह बहस है और बड़ा सवाल यह है कि क्या जाट आरक्षण की मांग सही है? शकील अंसारी साहब, देखिए सबसे बड़ी बात है ये आरक्षण को टेक्निकली लोग समझने को तैयार नहीं है कि संविधान में इस आरक्षण की व्यवस्था किन प्रावधानों से किया गया है। सबसे पहली बात यह है कि संविधान में जो ये टेक्निकली आरक्षण है वो सोशली बैकवर्डनेस के लिए है, कोई गरीबी का आधार इसमें नहीं है। इसीलिए इंदिरा साहनी केस का 92 में जब ओबीसी रिजर्वेशन आया तो क्लियर कट उस वक्त कहा जा रहा था कि गरीबों और सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया था, गरीबों के लिए किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। संविधान के मुताबिक ये सोशली बैकवर्डनेस के आधार पर ये रिजर्वेशन है, एक बात। लेकिन क्रीमी लेयर आपने सही कहा, उसमें लगा दिया गया है। दलित रिजर्वेशन में ये नहीं है, लेकिन ओबीसी में रिजर्वेशन में है। लेकिन जब टेक्निकली ये सोशली बैकवर्ड अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं रिजर्वेशन किसी कीमत पर। विराट गुप्ता जी, क्या लगता है आपको, क्या जाट आरक्षण की मांग सही है? कानून की नजर से कहीं गुंजाइश बनती है आरक्षण देने की? सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले पे निरस्त कर दिया, रिव्यू एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया, तो मैंने समझता हूँ कि इसमें कोई कानूनी गुंजाइश बनती है। और प्रश्न इस बात का है कि नेताओं ने, पार्टियों ने ऐसे आश्वासन क्यों दिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बोला था कि जो रिजर्वेशन है इसके बारे में अपडेटेड पूरा सर्वे होना चाहिए, उसके अनुसार ये रिजर्वेशन दोबारा जाटों के बारे में कंसीडर करना चाहिए या दूसरी जातियों के बारे में। तो सरकार इस बारे में अपडेटेड सर्वे क्यों नहीं कर रही है जिससे कि सही लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। तीसरे नंबर पे जो रिजर्वेशन की जो पूरी व्यवस्था है वो समाज, शिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित है, जिसको कि सिर्फ जाति आधारित बनाया जा रहा है जी। तो उसके बारे में सरकार उचित निर्णय क्यों नहीं ले रही है? ये 3 सवाल हैं। तो दहिया जी, देश के कानून से क्यों लड़ रहे हैं सर आप लोग? सही मंच पर सही तरीके से बात रखिए ना। देखिए किस तरीके से लगातार हिंसा की खबरें हरियाणा से आ रही हैं। पहली बात, हम किसी भी तरह की अराजकता, तोड़फोड़ में कभी विश्वास नहीं रखते। हम बराबर विश्वास नहीं रखते। और ये क्या हो रहा है सामने? हम आलोक जी, हम बराबर हरियाणा के अंदर आग लगी हुई है। आप कहते हैं कि हम लोग जो है अहिंसा में विश्वास नहीं रखते। कांग्रेस ने कितनी आग भड़काई है? आप लोग अचानक से ऑपोजिशन लाते हैं। देखिए और कोई कांग्रेस नहीं है, वहां पर आज पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है और जाट आंदोलनकारी अपने हाथ में पूरी हिंसा को ले रहे हैं। कानून को अदालत परिसर में शांतिपूर्वक धरना करते हुए महिला के ऊपर जो पथराव किया गया वो किसने कराया? ये आर्मी तक पहुंच गए और आर्मी बीजेपी सरकार का, हरियाणा सरकार का, और आप कह रहे हैं कि हमें भड़काया गया। आप प्लीज सुनने की कोशिश कीजिए। नहीं, हम सुन रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? हम उसी को कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया है। चंडीगढ़ गलत है, कहीं भी आग लगा रहे सड़कों के ऊपर, पुलिस स्टेशन के अंदर आग लग रही है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पे गोली चलवाई। 1 साल से राजकुमार सैनी ओबीसी ब्रिगेड बना करके इस देश में घूम रहे हैं और जाटों को थ्रेट करने का काम कर रहे हैं। कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो गलत है, चाहे सैनी हो चाहे लेकिन इस तरह से आज हिंसा भड़क रही है। सरकार हरियाणा के अंदर सरकार शांतिपूर्ण तरीके से हम सड़कों पे बैठे हैं। ये शांतिपूर्ण आपने जाकर बैठे हुए हैं। एफडीआई बीजेपी चिल्ला रही है। आलोक जी बात कर रहे हैं, खराब किसने कराया? अदालत के ऊपर क्यों नहीं? जरा संयम बरतिए, सुनने का मौका भी रखिए। मैं आऊंगी आप लोगों के पास। आलोक जी पहले बात सुनिए। शकील अंसारी साहब, गुंजाइश बनती है ऐसे में? रोमिना जी, मेरा क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। मैं आ रही हूं सर, आपके पास आ रही हूं। शकील साहब, देखिए ऐसा है कि अभी जो घटनाएं घट रही हैं उससे आप सब लोगों को अपील करना चाहिए कि शांति बनाए, बात करें। जहां तक कानून का ताल्लुक है,
सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा अभी कुछ उसमें चेंज नहीं हो सकता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने गेट को बंद किया है। उसने कहा है अब किसी को भी जोड़ने की गुंजाइश नहीं है। एक दूसरी बात यह कि राज्यों की तुलना करते हैं, यह आरक्षण टू टायर है। एक राज्यों के सर्विसेज के लिए, शिक्षा संस्थानों के लिए और केंद्र के लिए अलग अलग है। कई राज्य में कोई व्यक्ति, कोई कम्युनिटी हो सकती है कि वो सोशली बैकवर्ड है और वहां उसकी लिस्ट में शामिल हो, वो केंद्र में भी हो, ये जरूरी नहीं दूसरे राज्य में। जैसे आपको बताते हैं, एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए। आप मिसाल कहा, जैसे ये धोबी कम्युनिटी है, जैसे वीवर्स कम्युनिटी है, कोरी कम्युनिटी है। दलित रहते हुए भी कई जगह ओबीसी है, कई जगह एक्सट्रीम बैकवर्ड है, कई जगह बैकवर्ड है। हर राज्यों में, कई राज्यों में राजपूतों को भी बैकवर्ड माना गया है और कई राज्यों में फॉरवर्ड है। तो ये अलग अलग परिस्थितियां राज्यों की भौगोलिक औनी की, चूंकि भारत जो है 557 राज्यों को एक बन के ये गणतंत्र बना है, तो सबके ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया गया है। जींद जहां पर कर्फ्यू लगा गया है, उसी का ये पीलू खेड़ा पुलिस थाना, जिसे आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। देख रहे हैं आप थाने में से किस तरीके से काला घना धुआं निकल रहा है। यहां पर जो गाड़ियां यहां पर मौजूद थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। बड़ा सवाल ये कि क्या इस अराजकता से, क्या इस तरीके की हिंसा को अंजाम देकर आरक्षण हासिल किया जा सकता है? जवाब दीजिए पुष्पेंद्र जी, इन तस्वीरों को देखिए और फिर जवाब दीजिए सर। रोमाना जी, आप किस आधार पे कह सकती हैं यहाँ स्टूडियो में बैठे होकर ये जाटों ने किया है? आपके पास कोई सबूत है? खबरें सामने आ रही हैं, आपके पास कोई सबूत है कि ये जाट थे? ये बात गलत है। जाट शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है। जाटों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स का सहारा सरकार लेती है। मैं बार बार कह चुका हूं इस बात को। ये आपका स्टैंड हो सकता है सर, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है दर्शकों के सामने, वो थे या नहीं थे, ये विवेचना का प्रश्न है, आगे जांच का प्रश्न हो सकता है। लेकिन आज यहाँ स्टूडियो में हम बैठे हुए ये कहते हैं कि ये जाट थे, ये उन्होंने किया, ये उन्होंने किया, एंटी सोशल एलिमेंट तुरंत घुस जाते हैं आंदोलनों में। चलिए आप हमने आंदोलन किया है, हमारी जेबें तक कटी है लोगों ने। आप एक बात कहते हैं कि चाहे इसमें जाट हो चाहे किसी भी जाति के, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप लोग यहाँ बैठकर निंदा कर रहे हैं, एक बार भी अपील नहीं की कि शांति होनी चाहिए। जो भी कानून के अनुसार अपना पक्ष रखिए, हमारा पक्ष सुनिए। जो भी कानून के अनुसार जिन लोगों ने क्या, ये कानून के अनुसार हो रहा है, लेकिन थानों में आग लगाई जा रही है। लेकिन आलोक जी, ये कौन सा तरीका है? आपके पास जितने तथ्य हैं आपने सुप्रीम कोर्ट में रखे, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को नहीं माना। जाट क्या केवल सड़कों पर सीमा आग पर खून नहीं बहाता रहेगा, जाट केवल खेतों में पसीना नहीं बहाता रहेगा, सरकारी गाड़ियों में आग लगाएगा, खेलों में मेडल नहीं जीतता दूसरे रहेगा। जातियों के जाट को भी दुकानों के अंदर आग लगाएगा। जाट को भी हक चाहिए। 23 साल से क्या हक लेने का ये तरीका है? जातियों को क्या हक लेने का ये तरीका है? क्या सुप्रीम कोर्ट हम भी किसान, हरियाणा की सरकार पूरी हमारे तरह से फेल हो गई है। पुष्पेंद्र जी, आलोक जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। ऐसे में चंद्रभान जी, मेरा आप सीधा सवाल ये, जाट नेता क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वो निंदा कर रहे हैं इस हिंसक प्रदर्शन की। अब बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिरकार ये जाट आंदोलन से जो हिंसा हो रही है, इससे फायदा किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है? जाट समाज की प्रतिष्ठा पर यह ठेस है। देखिए, हरियाणा के जाट, अगर यूपी के जाट ओबीसी में जा सकते हैं तो हरियाणा के जाटों को क्यों नहीं लाते? ये तो ये एक सवाल इनका बनता है ईमानदारी से, हैं? पर जाट समाज को, इस देश को बताना पड़ेगा कि इसका नैतिक आधार क्या है और क्या जाट समाज में एक सोशल मूवमेंट की जरूरत है कि नहीं। क्या खाप पंचायत को आप लोग रिजेक्ट करते हैं कि नहीं? इस हिंसा को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं? जो लोग भारत की सेना से वो लगातार निंदा कर रहे हैं। खाप पंचायत के बारे में आप क्वेश्चन ना करें। खाप पंचायत के बारे में आप नहीं जानते। खाप पंचायत जाटों की नहीं है, खाप पंचायत तेरा नागरिकों की है। रिजेक्ट करते हैं क्या? आप शहर की आरडब्ल्यूए को रिजेक्ट कर दीजिए, हम खाप पंचायत। चंद्रभान जी, मुझे महसूस हो रहा है कि खाप पंचायत की परिभाषा क्या है, खाप पंचायतों की महत्ता क्या है। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो देश का कानून होता है। उस देश के कानून के विरुद्ध जो मांग हो रही है, जो हिंसा हो रही है, गुजरात में हार्दिक पटेल को जेल में डाल दिया गया है। इस पूरे हिंसा का, इस पूरे डैमेजेस का जुर्माना कौन देगा? कौन इसकी क्षतिपूर्ति करेगा? नंबर एक। नंबर दो, भाजपा की केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। उन्होंने अगर ये बात पूरी नहीं हो सकती थी तो घोषणा पत्र में ये वादा क्यों किया था?
उसके खिलाफ ये बड़ा सवाल, क्या राजनीति ने आरक्षण की इस आग में घी डालने का काम किया जिसकी वजह से अब प्रदेश में ये हिंसा फैलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, ये कांग्रेस का बोयाबा जो आज खट्टर सरकार काटने को मजबूर हो रही है? नहीं, देखिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उनको काटने की मजबूरी पड़े। हमने पूरी तरह से आरक्षण को समर्थन दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, ये हिंदुस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से या रूल ऑफ लॉ से चलता है। अगर वहां पर आरक्षण करने वाले जो मांग करने वाले लोग, आप लोग लेकर आते हैं, भारद्वाज जी आप सहमत हैं? आप बताइए ना, 2 साल हो गए बीजेपी की सरकार को आए हुए, सर्वे करा के 2 साल हो गए बीजेपी की सरकार ने कोई सर्वे कराया क्या होता ना? बीजेपी आज ये नौबत नहीं चाहिए कि अपना सर्वे कराए। नहीं, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चुनाव से चंद दिन पहले आपने राजनीतिक हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ उसका सोशल इंजीनियरिंग में, लेकिन इसके बावजूद हमने कदम उठाया था। आज भी हम कहते हैं 2012 में गोलियां आपने चलवाई, बिल्कुल गोलियां जाते सरकार कुछ आज बताइए ना क्या हो रहा है। आज आप आंसू बहा रहे हैं, पूरी तरह ये बीच बोए हुए तो आपके पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हरियाणा चल रहा है ना, तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस है, उसके लिए खट्टर सरकार जिम्मेदार है। आंदोलनकारी जिम्मेदार है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हरियाणा चल रहा है, खट्टर सरकार जिम्मेदार है। आलोक जी, अब आप बीजेपी वाली बात कर रहे हैं। आलोक जी जरा सुनिए, तो अगर सवाल आप पर मांगा जा रहा है तो फिर सुनने की भी सही बात कह रहा हूं कि जो आज आदेश चल रहा है उसके लिए पूरी तरह से कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपकी सरकार, नेहरू सरकार सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई थी। आरक्षण में 15-4 जोड़ा था। कहता हूं कि आरक्षण शाहबानो केस में आप लाए थे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है एक्सपर्ट का रुख करना चाहूंगी। विराट जी हमारे साथ मौजूद है। विराट जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, जिस तरीके से अब यहाँ पर एक तस्वीर उभर कर आ रही है कि ये राजनीति जो इस आरक्षण की आग में और घी डालने का काम कर रही है, जिसकी वजह से हरियाणा यूं धू-धू कर चल रहा है, सर इसका हल कैसे निकल सकता है? संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक आर्थिक सर्वे अभी हुए हैं जिसको करोड़ों गलतियों के नाम पर सरकार अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है। मेरा यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला जजमेंट था उसमें जो जाटों का आरक्षण को इस बेसिस पर रद्द किया गया था कि जो रिपोर्ट थी उसकी रिपोर्ट अनुकूल नहीं थी। सरकार सामाजिक आर्थिक सर्वे के डेटा को डिस्क्लोज कर दे, ओबीसी में रिजर्वेशन के सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे, पिछड़ापन पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें क्रीमी लेयर लागू करके उस रिपोर्ट के बेसिस पे इसमें कोई संविधान संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता तब है जब आप रिजर्वेशन को 49% से ऊपर बढ़ा रहे हैं। अभी आप मांग रहे हैं 27% के भीतर लेकिन आपको रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेशनल बैकवर्ड कमीशन ने आपके लिए अनुकूल रिपोर्ट नहीं दी। मेरे पास मैं माफी चाहूंगी आप सबसे, हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर अभी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो फिर इस मामले का हल भी हो सकता है, लेकिन देखना यही है कि क्या राजनीतिक दलों की तरफ से ये पहल होगी या फिर यूं ही धू-धू कर हरियाणा जलता रहेगा जाट आरक्षण की इस हिंसा की तपिश में।